नमस्कार दोस्तों, अभी राजस्थान से कांग्रेस के लिए बेहद बुरी और चौंका देने वाली खबर आई है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने भाजपा का पट्टा पहनकर कांग्रेस को छोड़ दिया। साथ ही कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका भी दिया। दोस्तों, सचिन पायलट अशोक गहलोत की जंग के कारण कांग्रेस को यह पहला करारा झटका मिला। सूत्रों से खबर आई है कि बीजेपी गहलोत पायलट की सियासी जंग का बड़ा फायदा उठाने वाली है। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारण कांग्रेस का अंत और बीजेपी की सत्ता वापसी का रास्ता तैयार हो रहा है। दोस्तों, राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती नजर आने लगी है। आज सरदार विधानसभा चुनाव प्रचार जनसभा के दौरान कांग्रेस के दो बड़े नेता राजकुमार रिणवा और जयदीप डूडी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रिणवा पिछली वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि डूडी पूर्व संसदीय सचिव थे। राजकुमार रिणवा की कांग्रेस से बीजेपी में घर वापसी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में चुरू से रतनगढ़ से विधानसभा टिकट कटने पर नाराज रिणवा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था और आज राजस्थान में तिल तिल टूट रही कांग्रेस से दलबदल कर लिया है। दलबदल करने वाले जयदीप डूडी ने इसका खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई में कांग्रेस उलझकर रह गई है। इस क्षेत्र में किसानों और आम जनता का बड़ा नुकसान पिछले 4 साल में हुआ है, इसलिए मैं बीजेपी में फिर से लौट आया हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंच से यह भी कहा कि अभी भी भरोसा नहीं है कि प्रदेश की गहलोत सरकार की जिंदगी कितनी बची है। वहीं मौजूदा गहलोत सरकार के 4 साल होने पर फिर से बीजेपी में शामिल होकर रिणवा ने सियासी मैसेज दे दिया है। दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का पट्टा पहन लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें पट्टा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। सभी नेताओं का बीजेपी ने परिवार में स्वागत किया और बातों ही बातों में संकेत भी दिए कि राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार जल्दी होने वाली है। जयदीप डूडी ने भी चर्चा में इसकी ओर इशारा किया। साथ ही कहा कि मैं पूर्व में भादरा से विधायक रह चुका हूं, पंचायत समिति प्रधान भी रहा हूं। मेरे पिता चौधरी लालचंद डूडी भैरव सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले में है और लोकसभा क्षेत्र चुरू लगता है। नौरा भादरा चुरू लोकसभा में आते हैं। मैं राजस्थान कांग्रेस के होने वाले पतन को भाप चुका हूं। कांग्रेस में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आपसी लड़ाई में पार्टी का नुकसान हुआ है और अब तक अंत नजदीक है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया पर अशोक गहलोत हावी हैं। यही कांग्रेस का अंत है। इसी कारण मैं नौहर भादरा चूर में आपसी लड़ाई में किसी ग्रुप के साथ नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है भादरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पिछले 4 साल में उपेक्षा हुई है। यही नहीं, कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी रही। भादरा क्षेत्र में न सिंचाई का पूरा पानी किसानों को मिला, न सरकार ने पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया। 2008 से पहले तक मैं बीजेपी में रहा। मेरे पिता भी बीजेपी में सीनियर लीडर रहे, लेकिन 2008 में मुझे बीजेपी ने सिंबल दे दिया। फिर हरियाणा की इनेलो पार्टी से समझौते के तहत मेरा टिकट काट दिया गया। इनेलो को सीट दे दी। मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता था। उन्होंने कहा, कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी रही। भादरा क्षेत्र में न सिंचाई का पूरा पानी किसानों को मिला, न सरकार ने पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया। फिर हरियाणा की इनेलो पार्टी से समझौते के तहत उनका टिकट भी कट गया। कांग्रेस की फूट के बाद 2 पूर्व विधायक मंत्रियों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंच से कहा, आज से गहलोत सरकार के अंत और राजस्थान की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आज 2 काम होने थे, राजकुमार रिणवा की घर वापसी और जयदीप डूडी की पार्टी में ज्वाइनिंग का काम। अभी से केवल राजकुमार रिणवा के ज्वाइनिंग और जयदीप डूडी का काम हो गया है, ऐसा नहीं है। इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जहां जनता कार्यकर्ताओं से बहुत उत्साह है, इनके लिए ताली भी बजाई और समर्थन जताया, लेकिन इनकी असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होगी। सरदार शहर उपचुनाव से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मेरे से पहले सब लोगों ने किसानों की तकलीफ, बेरोजगारी, अपराध, मेडिकल एंड हेल्थ, सड़क, बिजली, पानी, सभी की बातें कही। इसी के साथ ही रिणवा ने और भी सारी कई बातें कही। दोस्तों, गहलोत पायलट की लड़ाई में एक बात तो तय है कि कांग्रेस का अब अंत नजर आने लगा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय।